आज हम लोग करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोपल पार्ट 2 टिपटिपा का प्रश्न उत्तर। अभ्यास बातचीत के लिए इसमें 6 क्वेश्चन है। इसमें पहला है कि आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन सुनाता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलने लगता या लगती हूँ। मुझे दादा दादी और नाना नानी कहानी सुनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, टिपटिपा कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? उत्तर इसका होगा टिपटिपा और कोई नहीं, घर की छत से टिप टिप करता पानी की बूंद है। बाघ उसका नाम सुनकर इसलिए डर गया कि वह उससे भी कोई भयानक जानवर है। प्रश्न संख्या 3, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? उत्तर है पंडित जी बारिश का जमा पानी किसी बर्तन से उलीच कर उलीच रहे थे, अर्थात बर्तन में पानी भरकर घर से बाहर फेंक रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, कहानी में भोला किस पोथी को वाचने की बात करता है? कहानी में भोला पंचांग देखकर गधा के विषय में बताने को कहता है कि आखिर वह किस जगह है, वह मिलेगा या नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उत्तर है दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर जाड़ा, गर्मी, बरसात के साथ साथ भयानक जानवरों से रक्षा करता है। लेकिन जोरों की बारिश के कारण घर असुरक्षित हो गया है। छत से पानी टपकने के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है तथा घर का सामान भीग रहा है। प्रश्न संख्या 6, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा? उत्तर है पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में भयानक जीव जंतुओं से रक्षा करने तथा गधे पर क्रोध उतारने के लिए लिया होगा, क्योंकि उसने दिन भर भीगते हुए गधे को खोज की थी। अगला प्रश्न है कहानी में से, जिसमें है 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? उत्तर होगा इसका, भोला पंडित जी के पास अपने गधे के बारे में जानकारी लेने गया था, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्हें भूत भविष्य की जानकारी थी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वह सब कुछ बता देते थे। प्रश्न संख्या 2, बाघ टिपटिपा के डर से कहाँ छिप गया? उत्तर, बाघ टिपटिपा के डर से एक तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिप गया। प्रश्न संख्या 3, गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? गांव वालों की आंखें भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखकर खुली की खुली रह गई। गांव वालों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था
कि भोला ने बाघ को क्यों बांध रखा है अथवा कैसे बांधा। अगला प्रश्न है बारिश ही बारिश। बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। इसी से प्रश्न है, पहला प्रश्न है दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या किया होगा। दूसरा प्रश्न है इसका, आप या आपके गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या किया होगा। तो इसका उत्तर है दादी ने बारिश से बचने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहे पानी को जमा करने के लिए उसके नीचे बर्तनों को रखा होगा और फिर उन बर्तनों में जमे पानी को बाहर फेंकती रहती होगी। दूसरा प्रश्न है आप या आपके मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो उत्तर है इसका, हम अथवा हमारे गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पूर्व ही घर के छप्पर की मरम्मत करवाते हैं ताकि वर्षा के समय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। प्रश्न संख्या 3 है, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए। बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के लिए क्या क्या परेशानी हुई होगी। व्यक्ति क्या परेशानी हुई होगी। इसका उत्तर है दादी क्या परेशानी हुई होगी, छप्पर से पानी टपकने के कारण घर का सामान भीग गया होगा, सोने में बाधा पहुंची होगी। पंडित जी, वर्षा के कारण पंडित जी के घर में पानी जमा हो गया, दिन भर उन्हें पानी उलीचना पड़ा। बाघ, वर्षा के कारण वर्षा के कारण ही बाघ को जान बचाने के लिए झोपड़ी के पीछे आना पड़ा और टिपटिपा का नाम सुनकर भयभीत होना पड़ा तथा भोला के हाथों मार खानी पड़ी। भोला, वर्षा के कारण ही उसका गधा कहीं चला गया और भोला को वर्षा में गधे की खोज करनी पड़ी। कहानी की दुनिया, इसमें प्रश्न है एक, कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। जो कहानी में जो घटनाएं हुई है उसके आधार पर हमको इसे क्रम में सजाना है। तो पहला नंबर में क्या है देखते हैं, भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे में बांध दिया। दादी ने कहा टिपटिपा तो बाघ से भी बड़ा होता है। गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। बाघ टिपटिपा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। तो इस कहानी में जो आया है पहला कर्म में होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है 1 नंबर में, दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। दूसरा नंबर में होगा, दादी ने कहा टिपटिपा तो बाघ से भी बड़ा होता है।
और तीसरा नंबर में होगा भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। चौथा नंबर में होगा बाघ टिपटिपा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। और 5 नंबर में होगा भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे में बांध दिया। और 6 नंबर में होगा गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। आप भी इसी प्रकार बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, कहानी में शेर और बाघ की बात आई है। नीचे दिए गए चित्रों में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। ये चित्र देखकर हमें बताना है कि कौन बाघ है और कौन शेर है। और ये इधर वाले चित्र में ये क्या है, ये बाघ है। और इधर वाले चित्र में ये क्या है, ये शेर है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। क है बाघ भोला से डर गया था, नहीं। ख नंबर बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपा से बचाएगा, नहीं। ग नंबर बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपा समझ लिया, बिल्कुल सही। बाघ ने मोटे लठ को ही टिपटिपा समझ लिया था। कहानी और आप, इसमें प्रश्न 1 है, सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। बताइए आप कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं। निम्नलिखित लोगों के बारे में भी पता कर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्यक्ति कौन कौन है। आप हैं, माँ है, पिताजी है, बहन है, भाई है और दोस्त है। वे लोग कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं। आप लिखते लिखते झुंझला पड़ते हैं कब, दोस्त जब परेशान करते हैं, या फिर आपको जो भी और कुछ अच्छा लगे या उचित लगे तो आप लिख सकते हैं। माँ काम करते करते झुंझला जाती है जब मैं कोई काम नहीं करती हूँ। जब मम्मी कोई काम कहती हो तो नहीं करती हूँ तो मम्मी झुंझला जाती है। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते झुंझला जाते हैं कब, जब मैं पढ़ने नहीं जाती हूँ तब। बहन स्कूल आते जाते और थक जाती है, स्कूल आते जाते वो थक जाती है और झुंझलाती है कब, जब हम कोई बात उससे उसे परेशान करते हैं तब। जब भी कोई बात ऐसा हो जाता हो तो वो झुंझला जाती है या फिर परेशान करते हो। तो भाई साइकिल चलाते चलाते वो थक जाते हैं। और कब झुंझलाता है वो, जब हम भाई का कोई काम ना सुने। जब भाई कोई काम कह रहा है तो नहीं सुने तो वो झुंझला जाता है। दोस्त गेंद खेलते खेलते, दोस्त जो क्या है, गेंद खेलते खेलते या फिर और कुछ भी काम हो, वो खेलते खेलते या फिर और कुछ भी काम करते करते वो थक जाता हो। झुंझला पड़ता है जब दोस्त को खेलने नहीं देते हैं तब। प्रश्न संख्या 2, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो इसको देखते हैं उसके आगे क्या है। क में यहाँ मचलने का क्या मतलब है। ख में है आप किन किन चीजों कामों के लिए मचलते हैं। ग क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ती हो, बताइए। तो इसका उत्तर होगा
यहाँ प्रश्न क का क्या उत्तर होगा? यहाँ मचलने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ मचलने का मतलब है जिद करना। ठीक है। अब प्रश्न संख्या ख का क्या देखते हैं? आप किन किन चीज़ों या फिर चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं? उत्तर है मैं खेलने तथा मिठाई खाने के लिए मचलती हूँ। आप अगर आपको कुछ और चीज़ लगता हो, हाँ आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो, दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। ग है क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो? बताएं। हाँ, एक बार बाजार जाने के लिए मचलने पर मुझे पापा की डांट सुननी पड़ी। भाषा के रंग। प्रश्न क है सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। इसी तरह शब्द के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ये वाक्य दिया हुआ है, इसे हम लोगों को इन रिक्त स्थानों में सही रूप में करके भरना है। पहला है सुनील खेतों में पानी से रहा था, डैश रहा था, यानी क्या कर रहा था? इसमें से हम ढूंढते हैं उलीच रहा था, उलीचना, पटाना, फेंकना, डालना, फेरना, देना। तो क्या कर रहा था? वो पटा रहा था। सुनील खेतों में पानी से पटा रहा था। दूसरा है अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी डाला और पैर साफ किया। अरे तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। सभी नाव से पानी उलीचने लगे। गिलास में मक्खी गिर गई थी, इसीलिए मामा जी को सारा पानी फेंकना पड़ा। एक गिलास पानी देना। नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताएं। चू चपड़ ना करना, चुप, इसका अर्थ होगा चुपचाप रहना। और वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, भोला की डर से बाघ चू चपड़ ना कर सका। भीगी बिल्ली बनना, लज्जित होना। शिक्षक को आते देखकर विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन गए। हाव आओ देखा ना ताव, बिना सोचे समझे। मोहन आओ देखा ना ताव अपने छोटे भाई को पीटने लगा। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। पुलिस को आते देखकर चोर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। आंखें खुली की खुली रहना, हैरान होना। क्रिकेट में चौका छक्का की बरसात करते देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कथनों को अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में बोलिए। टिपटिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो क्षेत्रीय भाषा में इसे कैसे बोला जाएगा? का टिपटिपा शेरवा बगवा से बड़ा होला। दूसरा है अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में कैसे बोलेंगे? अरे ओकरा के कोनो गढ़ई पोखर में खोज। तीसरा है लगता है यही टिपटिपा है, लागत है यही टिपटिपा है। अगला प्रश्न है 4, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलिए। अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिपटिपा से जान बचे तब ना। तो इसका आंसर होगा
अरे बचवा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब तो। अब दूसरा है, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपा के डर। तो इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, हाँ बच्चा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, डर तो डर टिप टिप का डर। प्रश्न संख्या 5, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप भी इससे पहले कि का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाएं। तो इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। पहला बनेगा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो हमें घर जाना चाहिए। दूसरा वाक्य बनेगा, इससे पहले कि हम कुछ करें हमें योजना बनानी चाहिए। तीसरा वाक्य बनेगा, इससे पहले कि मम्मी बाजार से घर आए हम सबको मैगी बनाकर खा लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग पर उस पे सही का निशान लगाएं। पहला है बारिश, ये स्त्रीलिंग है। झोपड़ी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग है। लठ पुल्लिंग है। पोथी स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 7 क, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। भोला वहां से चल दिया, तो इसमें संज्ञा होगा भोला। दादी पोते को कहानी सुना रही थी, तो इसमें संज्ञा होगा दादी पोते और कहानी। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, तो इसमें संज्ञा होगा पंडित जी और पानी। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, तो धोबी बाघ और गधा। ख में है, पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान के खास के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचिए, तो होगा में राधिका ने गीत गाया, तो व्यक्तिवाचक होगा इसमें राधिका। हम गोल घर देखने गए थे, तो इसमें होगा गोल घर। पटना सुंदर शहर है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक में होगा पटना। और सुमित ने पौधा लगाया, तो इसमें होगा सुमित।